नमस्कार दोस्तों। आपका बच्चा माटी खाता है, कोई भी चीज़ें उठा के मुंह में लेता है या फिर बिगर हाथ धोए खाना खा लेता है, इससे आप परेशान हैं तो यह वीडियो देखने के बाद आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि भगवान भी जब मनुष्य रूप धारण करता है तो भगवान को भी मनुष्य के जो नियम होते हैं या फिर मनुष्य रूप की जो भी लीलाएं होती है वो करना पड़ती है। और इस लीला का एक ही भाग, जैसे कि श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने भी माटी खाई थी। तो माटी क्यों खाता है छोटा बच्चा? क्योंकि उसको भगवान माटी खाने के लिए बोलते हैं। ये पंच तत्व से शरीर बनता है, ये शरीर का विकास का एक भाग होता है माटी खाना, और यह ईश्वरीय रचना है और निसर्ग का नियम है माटी खाना। तो माटी क्यों खाते हैं? जैसे कि छोटा बच्चा जब अपने माँ के दूध पे होता है तो उसको जो रोग जंतु होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनसे तो कोई खतरा नहीं होता। मगर जैसे ही वह अपने रेगुलर मानव आहार पे आने वाला है, अब कुछ चीज़ें उसके जो रेगुलर आहार है वो खाने वाला है, तब उस आहार के साथ साथ उसके शरीर में रोग जंतु बैक्टीरिया ये जाना एकदम चालू हो जाएगा। तो फिर इनका सामना करने के लिए ईश्वर ने उसके शरीर में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है तो वो बनाए वाली होती है, मगर अभी उसको एक्टिव करना होता है। अभी उसके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम तो है, रोग प्रतिकारक शक्ति तो है, मगर उसको एक्टिव करना है। क्यों एक्टिव करना है? अभी वो खाना खाएगा, खाना खाने के बाद में जैसे ही कोई रोग जंतु उसके शरीर में जाएंगे तो फिर उसका प्रतिकार करना जरूरी होता है। तो इसीलिए छोटा बच्चा छोटेपन से ही उस इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिकारक शक्ति को एक्टिव करने के लिए नैसर्गिक रूप से ये एक्टिविटी चालू करता है। जैसे ही फर्श पे पड़ा कुछ चीज़ें वो अपने मुंह में लेता है या फिर कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, वो बिल्कुल खाने लगता है। या फिर अपना हाथ भी है तो अपने जो अंगूठा होता है हाथ का अपने मुंह में डालता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो धरती पे जो रोग जंतु बैक्टीरिया होते हैं तो उसके शरीर में चले जाते हैं, और जैसे ही उसके शरीर में चले जाते हैं तो अभी वो एक्टिव हो जाएंगे। उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो फिर वो एक्टिव हो जाता है और रोग प्रतिकारक शक्ति एक्टिव हो जाती है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव करने के लिए ही नैसर्गिक रूप से वो जो छोटा बच्चा है अपने शरीर में रोग जंतु बैक्टीरिया भेजने की कोशिश करता है। और यह कोशिश को हम माटी खाना, हाथ मुंह में डालना, सब चीज़ों को अपने मुंह में लेके चबाते बैठना, बिगर हाथ धोए खाना खाना, यह हम समझते हैं। मगर इसको ईश्वरीय रचना है, नेचुरली रचना है। अंदर की शक्ति जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको एक्टिव करना है, क्योंकि अभी उसको खाना खाने का है। खाना खाने के साथ में रोग जंतु चले जाएंगे तो ये इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव होना चाहिए। इसलिए वो बच्चा अपने शरीर में जो भी रोग जंतु होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो इस एक्टिविटी के थ्रू अपने शरीर में छोड़ता है, और वो छोड़ के अपने इम्यूनिटी सिस्टम को जागृत करता है। जैसे कि मान लीजिए कि पुलिस होती है, पुलिस तो सुस्त पड़ी रहती है, मगर जब चोरों का या लुटेरों का कोई ज़्यादा ही बोलबाला होता है, ज़्यादा ये चोर एक्टिव हो जाते हैं तो उससे दुगना पुलिस एक्टिव हो जाती है, क्योंकि अभी उनको रोकना है चोरों को। या फिर गलत लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, या फिर नक्सलवादी हो, जो भी बुरे तत्व ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तब जाकर पुलिस उनसे भी डबल एक्टिव होती है। पहले तो वो सुस्त होते रहती है। मान लीजिए हमारे शहर में जैसे ही कोई हादसा नहीं होता है तो फिर नॉर्मल तरीके से चलता है, मगर जैसे ही देखते हैं कुछ गलत एक्टिविटियां होने लगती है या कुछ गलत
काम होने लगते हैं तो हम देखते हैं इधर उधर सब तरफ देखते हैं पुलिस ही पुलिस तैनात होती है, या फिर ज़रूरत पड़ने पर वो मिलिट्री को तक बुला लेते हैं। तो ये क्या है, बुरे तत्वों को दबाने के लिए इनको एक्टिव होना पड़ता है, और ये तभी एक्टिव होती है जब बुरे तत्व सर ऊपर उठाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो छोटा बच्चा है वो माटी इसलिए खाता है कि अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जागृत करने के लिए। तो आप अपने बच्चे पे इतना ज़्यादा टेंशन ना ले लीजिए कि ये माटी क्यों खाता है, हर चीज़ें उठा के मुंह में क्यों डालता है, हाथ धो के क्यों नहीं खाना खाता, या फिर जो खुला खाना पड़ा है वो खाता है। इसका ज़्यादा मत टेंशन ले लीजिए, क्योंकि हाँ आप ध्यान रखिए मगर इतना ज़्यादा मत टेंशन ले लीजिए, क्योंकि ये उसको ज़रूरी होता है। मान लीजिए एक बड़ा शहर है, बड़े शहर में क्या होता है, महलों में रहने वाले या फिर बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों का हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो हैंड वॉश से हाथ धो ले, किसी चीज़ को हाथ मत लगा, हाथों को सैनिटाइज़र कर ले, फिर या जो भी चीज़ें होती है उनको बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा, यानी कि उनकी वो कोशिश से क्या होता है कोई भी रोग जंतु हो या कुछ भी हो उनके शरीर में पहुंचता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी बहुत अच्छा हो रहा है, अगर शरीर में रोग जंतु नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर रोग जंतु नहीं पहुंच रहे हैं तो उनको जो सामना करने वाली चीज़ें होती है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी सुस्त पड़ती है, क्योंकि उनको तो कोई काम नहीं है। जैसे कि हमारे शहर में कोई गलत एक्टिविटी नहीं होती है तब जाकर तो पुलिस सुस्त पड़ती है, मगर जो गलत एक्टिविटी और हद से ज़्यादा होती है तो सुस्त पड़ी पुलिस काटी की जगह पे बंदूकें लेकर निकलती है। मगर ये कब निकलती है, तब निकलती है जब ये गलत तत्व एक्टिव हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी बहुत स्ट्रांग है, मगर जैसे ही उसका सामना जिससे होने वाला है उसको देखता है और उस तरह से वो एक्टिव होता है। ठीक उसी तरह से शहरों में देखेंगे तो बड़े जो लोग होते हैं उनके माँ बाप उनका बहुत हद से ज़्यादा ही ख्याल करते हैं, तो उनके शरीर में कोई रोग जंतु या बैक्टीरिया नहीं पहुँचते, तो उनकी जो उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति होती है तो वो सुस्त पड़े रहती है। और गलती से भी कुछ उलट पुलट खान पान होता है तो लगेज बीमार पड़ जाते हैं। उसी शहर के जो छोटा कस्बा है, गली है, मोहल्ला है, वहाँ पे देखते हैं गरीब बच्चे होते हैं तो वो तो मिट्टी में खेलते हैं, गंदे पानी में खेलते हैं, बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं, और जो खुले पे होता है जो खाने की चीज़ें वो उठा के खाते हैं तो वो बीमार नहीं पड़ते। क्यों नहीं बीमार पड़ते? क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? कि ये रोग जंतु इन चीज़ों के जरिए उनके शरीर में पहुंच जाते हैं और फिर उनको रोकने के लिए उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग उनकी इम्यूनिटी पावर होती है। तो दोस्तों अपने बच्चों को हद से ज़्यादा ना ख्याल रखें। आपके बच्चों की भी इम्यूनिटी पावर बचपन से ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये कब हो जाएगी? उनके शरीर में जब बैक्टीरिया या रोग जंतु या फिर नैसर्गिक तत्व जाएंगे तो उसको रोकने के लिए उसकी इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रांग हो जाएंगी। बस आपने बच्चों पर ध्यान देना है, मगर हद से ज़्यादा कोई इतना उनका ख्याल नहीं रखना है कि बहुत हद से ज़्यादा। जैसे कि कान्हा ने भी मिट्टी खाई थी, कान्हा भी खेले कूदे थे सब तरफ, मगर ऐसा नहीं है कि उनको पकड़ के हमेशा घर में ही बिठाया जाता था। तो दोस्तों अपना बच्चों का ख्याल रखें, मगर हद से ज़्यादा उनका जो उनको रोके ना, जो नैसर्गिक एक्टिविटी होती है उनको करने दे, क्योंकि उनके फायदे की होती है और ईश्वर ही इनको ऐसा करने की बुद्धि देती है। तो दोस्तों ये विचार आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बता देना। जय हिंद।